बाजार का एक्शन ठीक है डीप, मुझे कोई खास समस्या दिखती नहीं। और मैं तो पिछले हफ्ते भी जब लोग बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे और डर रहे थे कि एक दिन 2 दिन ऐसा घट गया कि बस मतलब ताला ही लगने वाला, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सिंपल है, 1-2 दिनों में कभी ट्रेंड बनते नहीं, कभी बिगड़ते नहीं जी। बस कभी कभी क्या होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा गिर जाते हैं, उससे ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं। तो ये तो मतलब मार्केट कभी आपको ओबलाइज थोड़ी करेगा कि रोज में 20 दिन तक 100 पॉइंट बैंक निफ्टी घटेगा तो 2000 पॉइंट घट जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। वो तो उसको जिस दिन घटना है 2000 घट जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, आप बुल रन में हैं और बुल रन में शार्प करेक्शन आते हैं, और शार्प करेक्शन में जो रिकवरी आती है वो भी उतनी शार्प आती है। सर, आप देख लीजिए, घटने में जितना समय लगाते हैं उससे कम समय में बढ़ भी जाते हैं। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कोई खास समस्या वाली बात है। जनरली की सीरीज उतार चढ़ाव वाली रहती ही है, कोई बहुत बड़ी तेजी जनरली नहीं होती है। मैं तो बोलता हूँ अगर फ्लैट भी सीरीज आपने बंद कर ली तो क्या प्रॉब्लम है? 2 सीरीज अच्छा पैसा बनाने के बाद अभी भी मुझे बताओ कौन सा किसका पैसा नहीं बन रहा? अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी भी भरपूर पैसा बन रहा है आपका, बन रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर स्टॉक में हर रोज पैसा बने। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपायरी के लिहाज से भी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। अपने लिए सिंपल एक ही चीज है दीप कि 21,850 के ऊपर पार होके टिके बंद होना जरूरी है। अगर ये गुरुवार तक हो जाए तो नथिंग लाइक इट। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जिस दिन आपका बड़ा फॉल आया था निफ्टी में, है ना, 460 पॉइंट का, उस दिन का हाई 21,851 है। 21,851 का जो हाई है ना, उसके ऊपर निकले तो एक तरह से आप फिर नीचे देखेंगे, ओके माय करेक्शन इज डन, आई एम गुड, यस, आई एम फीलिंग बेटर। ये और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप 48,150 के ऊपर बंद हो पाए दीप तो कहना ही क्या। तो ये 2 लेवल हैं। अब बैंक निफ्टी का तो बहुत ही दूर है, अब क्या करेंगे, है तो है। उस दिन बड़ी गिरावट 2000 पॉइंट की हुई थी। सो मैं बैंक निफ्टी पे भी फोकस ही नहीं कर रहा। मेरा निफ्टी जिस दिन 21,850 के ऊपर बंद होगा, ऑल विल बी वेल, एंड फिर 22,124 का लाइफ हाई भी हम पार कर लेंगे जल्दी। अब वो शायद बजट के बाद ही होता हुआ दिखे तो एक अलग बात है, बट ओवरऑल कोई ऐसे मार्केट में समस्या नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक है। एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि अब आज सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप और कॉन्फिडेंट हो के छत पे डांस करना शुरू करें। एग्जैक्टली। तो ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, इसलिए आज की स्ट्रेटेजी मैं आपको जल्दी से दे दूं। 3 दिनों से डाउ में शानदार तेजी है, पहला ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हो चुका है और उससे बाजार ऊपर आ रहे हैं। 2, तीसरा, आईसीआईसीआई बैंक, कोलगेट नंबर्स ठीक है, सिप्ला नंबर्स ठीक है, इनसे आपको सहारा मिल जाएगा। ये 3 चीजें आपकी होगी। इन 3 चीजों के दम पर आपको, डाउ की बात हम कर ही चुके हैं, अमेरिका की बात की नहीं की, नहीं करी, करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं जरूरत क्या है? अच्छा है, अमेरिका में देखो कुछ भी नहीं हुआ, इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे हैं, रेट कट की उम्मीदें कम होती जा रही है, उसके बावजूद बाजार बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? भाई देखो, ये अमेरिका के बाजार, इनको बढ़ना है, इनको बढ़ने की आदत है, इनको बढ़ने की इच्छा है। आप और मैं कौन है रोकने वाले? और क्यों बढ़ना है इनको? उसका सिंपल सोल्यूशन, अगर रेट कट होने की उम्मीदें बढ़ेंगी कि मार्च में रेट कट होगा, तो रेट कट की उम्मीदों में बढ़ जाएंगे। जैसे रेट कट की उम्मीदें धीमी हुई तो ये इकोनॉमिक रिकवरी के दम पे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। और हमारा तो टारगेट 38 से 39,000 का था ही आपके सामने। पहली बार इतिहास में 38,000 के ऊपर डाउ आपका बंद होता दिखा है। एंजॉय कीजिए, ये भी मना रहे हैं श्री राम महोत्सव। मैं वही बोल रहा हूँ, एक तो ये भी हमारे साथ सेलिब्रेशन के मूड में, दूसरा जो एक्यूरेसी से आप हमारे बाजार प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसी एक्यूरेसी से आप अमेरिकी बाजारों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कुछ दिन पहले ही अनिल जी से बात हुई थी जब उन्होंने कहा था 38,000 38,500 के पास आपको डाउ जाते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते फिर से कहा था कि अमेरिकी बाजार रिकवरी के मोड में दिख रहे हैं, और देखिए किस तरह का एक्शन है। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। आज अमेरिका के बाजार भी घूम जाएंगे, आज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिकी बाजार में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अमेरिका भी आज आपको बेहतर संकेत कर दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स आज खराब होने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक्शन बढ़िया बन सकता है। तो इसके लिए आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया, और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया है, 400 पॉइंट। जो हमारा अनुमान था 320 पर, जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। तो लेवल, ट्रेंड और एक्शन तीनों बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया अनिल जी अमेरिकी बाजार के लिए, और पूरा सहारा आज से आ रहा है के लिए। बिल्कुल दीप, और कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और जो ट्रिगर था डाउ के अलावा, वो एफआईएस की खरीदारी का है। बिकवाली का प्रेशर कौन, शनिवार के सेशन में वैसे यार बोलते तो ये छुट्टी पे, आ कहां से समझ में नहीं आता। आप पूरे एक्शन में थे। हाँ, मतलब
इनके हिसाब से बढ़िया ही था। 550 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली म्यूचुअल फंड ने की है, ठीक है, और एफआई ने 720 करोड़ की बिकवाली नहीं, उल्टा है, 550 एफआईज ने किए। ओ सॉरी, 550 एफआईज ने किए, लेकिन सामने 650 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे तो लगभग न्यूट्रल है, और 500 करोड़ के 550 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो मतलब एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की छोटी सी बिकवाली, कोई खास नहीं। लोकल फंड ने 700 करोड़ का थोड़ा बहुत बेचा, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बिकवाली है या बड़ी खरीदारी है नहीं, तो डेटा न्यूट्रल है इनके। और तीसरा हमने रिजल्ट की बात करी थी, जो रिजल्ट के 2 विश्लेषण तो कर ही चुका हूँ, बाकी आगे सिप्ला की कर दूंगा। अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके भरपूर है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। कोई भी कहे मिड कैप में यूफोरिया ये है वो है फलाना है ढिमका है, आप अपने अच्छे स्टॉक के साथ डटे रहें, बने रहें, चिपके रहें, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और मैं तो ये बताऊं, अगर आपका मझगांव डॉग 125 का, 150 का, 250 का, 500 का, 2500, 3000 हो जाए, तो 200 घट जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मुझे ये बताओ, बराबर। अगर 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 10 गुना हो जाए, 10% घट जाए, तो फिर नहीं झेल सकते, तो फिर मोटा कैसे कमाओगे पैसे, है ना। आएगा ना हर किसी लेवल पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो बड़ा ट्रेंड छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखिए। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही हल्के हैं, पोजीशन ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। और एक ही चीज़ जो कहूँगा दीप की, ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे जो कि 21,850 के आसपास बनता है निफ्टी का, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करनी। कल भी कहा था, शनिवार को भी, कि आप ऊपर में जो 725 से बेचना था, एग्जैक्ट 720 का ही बना है जी। तो बेचने के लिए जो रेंज है वहाँ पे बेचना भी है, शंका शर्म मत करिएगा। अभी भी एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब होगा हो जाएगा, जब तक तो सिंगल्स लेते रहिए, बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ, 2020 में अगर आप शॉर्ट मार सके बहुत अच्छी बात है। सूर्य कुमार यादव तो कोई क्या कहना है, नहीं तो माइकल बेवन जो हुआ करते थे, वनडे के सबसे बेस्ट प्लेयर होते थे, हाँ, जो चौके कम मारते थे, फिर भी उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 6 से ऊपर की रहती थी। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो ऐसा है। तो